हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो ऐसी टर्म्स को जिनको मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा गया है, और इनमें हम डिस्कस करेंगे किस तरह से जो दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस हैं जिनकी सेम कंसंट्रेशन होगी, सेम वॉल्यूम होगा और सेम टेम्परेचर होगा, उस कंडीशन में जो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस होंगे वो कितनी कंडक्टेंस शो करते हैं या उनकी कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी, उनको मेज़र करने के बाद हमें पता चलेगा किस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा है या किस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम है। तो सीधी सी बात है, इन टर्म्स का हम यूज़ करते हैं उन सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को कंपेयर करने के लिए जिसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को भी इंक्लूड किया है। तो कोई भी सॉल्यूशंस हो, दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस, तो उनमें हम इन्हीं दोनों टर्म्स की हेल्प से उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को कंपेयर करते हैं। सो दीज टर्म्स आर यूज्ड टू कंपेयर electrical conductance of two or more solutions of different electrolytes कब कंपेयर करेंगे? when these solutions are having same amount of electrolytes, और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? वो डिफरेंट होंगे। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी? when the volume of these solutions are equal, उन सॉल्यूशंस का वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। उन सॉल्यूशंस में अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी इक्वल या सेम होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज when they are having same temperature, उन सॉल्यूशंस का टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए? सेम या इक्वल होना चाहिए। तभी हम उन डिफरेंट सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को कंपेयर करेंगे और उससे हमें ये पता चलेगा किस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम है और किस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ज़्यादा है। तो इसी बेस पर और उनको उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कम या ज़्यादा हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को समझने से पहले हमें एक टर्म है इसमें कंडक्टिविटी, तो उस टर्म कंडक्टिविटी के मीनिंग का भी हमें पता होना चाहिए। तो कोई भी सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, आइए एक बार इस चीज़ को भी रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, कंडक्टिविटी क्या है किसी सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की? तो कंडक्टिविटी को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक हमारा सॉल्यूशन होगा जिसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, और इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आयंस हैं? जितने भी आयंस होंगे उन आयंस की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो किस तरह से हम डिफाइन करते हैं कंडक्टिविटी को? कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन electrolyte is the
conductance of all ions present in 1 cubic centimeter solution। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन में जितने भी आयंस होंगे और उन आयंस की कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी, वही उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी। और कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कापा से, और कंडक्टिविटी क्या होगी, 1/r L/A। तो 1/r क्या है, कंडक्टेंस हो जाएगी G, और ये L/A जो टर्म है उसको हम G स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। और G स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। और ये सेल कांस्टेंट उस कंडक्टिविटी सेल के लिए कांस्टेंट होगी जिसमें हम उस सॉल्यूशन को लेके उसकी कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे। तो कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। तो अब डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे मोलर कंडक्टिविटी को, और मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से। तो लैम्डा m एक रिप्रेजेंटेशन होगा मोलर कंडक्टिविटी का। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है किसी सॉल्यूशन की, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ solution of an electrolyte is the conductance of all ions, conductance of all ions produced by 1 mole of an electrolyte present in volume B of solution at a particular temperature। तो किसी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी उन सभी आयंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के इक्वल होगी। और वो आयंस कितने होंगे, वो आयंस प्रोड्यूस किए जाएंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। या 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा किसी सॉल्यूशन में जिसका वॉल्यूम V है। तो उस सॉल्यूशन की जितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी, दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ दैट सॉल्यूशन which contains 1 mole of electrolyte whose volume is V is called molar conductivity of that solution। तो सीधी सी बात है कि मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमें 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा और उसे किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V में बनाना पड़ेगा। उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा, V होगा। तो उस टाइम पर उन सभी आयंस की जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस करेगा, उस टाइम पर उस सॉल्यूशन की क्या कंडक्टेंस होगी, देन दैट कंडक्टेंस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। और उसके लिए टेम्परेचर भी हमें उस सॉल्यूशन का फिक्स रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है जिसकी हेल्प से हम किसी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन का वो वॉल्यूम विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। और हमने वॉल्यूम कितना लिया है सॉल्यूशन का, V लिया है। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू V। यहाँ पर कापा इज कंडक्टिविटी
और V रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम फाइंड आउट करेंगे पहले उस सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे उस वॉल्यूम से जो सॉल्यूशन का होगा जिसमें हमने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किए हैं, और उन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, उनकी जो कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव किया गया है। लेट अस नाउ डिस्कस हाउ कैन वी डिराइव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हम लेके चलेंगे जिसकी हेल्प से हम उस मोलर कंडक्टिविटी की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिराइव कर पाते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहली बात ये रखनी होगी कि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा वो हमें लेना पड़ेगा कितना, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सॉल्यूशन वो कितनी लेनी पड़ेगी हमें, 1 मोल। और इस कंडीशन में जब हम मेजर करेंगे कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन की जब हम कंडक्टेंस मेजर करेंगे देन देयर कंडक्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। उस कंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, वो जो हमें मिलेगी वहां पर वो उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, बट दैट सॉल्यूशन कंटेन्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू 1 मोल। तो इस कंडीशन में जो आयंस होंगे उस सॉल्यूशन में जितनी उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी दैट कंडक्टेंस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन में जो कंडक्टेंस होगी उन सभी आयंस की जो प्रोड्यूस करेगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट कंडक्टेंस इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी होगी, लेकिन वहां पर जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो क्या रहेगा, 1 cubic centimeter. So in this condition the molar conductivity of that solution is equal to conductivity and the volume of solution is 1 cubic centimeter. तो यहाँ पर हमने 1 को मल्टीप्लाई किया है क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम इस 1 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्यूशन को जो वॉल्यूम होगा इसको हम इंक्रीज कर देंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका डाइल्यूशन करके हम इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसको हम इंक्रीज कर देंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब या 10 ml कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 10 ml सॉल्यूशन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और हर पार्ट जो सॉल्यूशन का होगा उसका जो वॉल्यूम होगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो हमारे पास 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम था उस सॉल्यूशन का, उसको डाइल्यूट करने के बाद हमने उसका वॉल्यूम बना दिया 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इस सॉल्यूशन को डिवाइड कर देंगे जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। नाउ दिस सॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। 10 इक्वल पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देंगे एंड वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट, हर पार्ट का कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो हमारे पास
10 पार्ट्स आए हैं सॉल्यूशन के, उनकी अब हम मेजर करेंगे कंडक्टिविटी। अब हम उनकी मेजर करेंगे कंडक्टिविटी। तो जो वॉल्यूम होगा ईच पार्ट का, वॉल्यूम ऑफ ईच पार्ट कितना है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। और जो इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसकी कंडक्टेंस को हम मेजर करेंगे और उसी की हेल्प से हम कंडक्टिविटी भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। और इस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी, कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कंडक्टिविटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो कितनी होगी उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी के इक्वल। तो अब हम इन जो 10 पार्ट्स हैं उन सभी सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को हम ऐड कर देंगे। तो जो टोटल कंडक्टिविटी होगी, नाउ टोटल कंडक्टिविटी ऑफ ऑल 10 पार्ट्स कितनी हो जाएगी। हम हर सॉल्यूशन, हर पार्ट की कंडक्टिविटी कितनी है कापा है, तो इसको हम क्या करेंगे 10 टाइम्स हम इसको ऐड कर देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। और जब हम इसको ऐड करते हैं तो वो क्या आएगा 10 कापा। इसको हम लिख देंगे कापा इंटू 10। और जो ये 10 है वो क्या है 10 सेंटीमीटर क्यूब। और 10 सेंटीमीटर क्यूब क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड दिस 10 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमने क्या किया, जो 1 ml सॉल्यूशन था उसको हमने 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट की हमने कंडक्टेंस मेजर की है, क्योंकि हर पार्ट के का वॉल्यूम कितना है अपना 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूबिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी दैट इज इक्वल टू कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर जब हम हर पार्ट की कंडक्टिविटी को ऐड कर देंगे तो वो 10 टाइम्स ऐड होगी और उससे जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी 10 कापा। और 10 क्या है 10 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which contains 1 mole of इलेक्ट्रोलाइट। और उस 10 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में कितनी अमाउंट रहेगी इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोल। तो उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे और उन आयंस की कितनी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। और यही मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल हो जाएगी कापा इंटू 10। अगर यहाँ पर वॉल्यूम सॉल्यूशन का 10 की जगह अगर V होगा देन द मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m बिकम्स इक्वल टू कापा इंटू V। और यही हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा मोलर कंडक्टिविटी के लिए। तो हमें चाहे कितना ही वॉल्यूम क्यों ना दिया गया हो सॉल्यूशन का, उस वॉल्यूम को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कंडक्टिविटी से। और जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनको तो हमें उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पता चल जाएगा या मोलर कंडक्टिविटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो ये वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का इसमें कितनी अमाउंट होगी इलेक्ट्रोलाइट की दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास
वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का कितना, V क्यूबिक सेंटीमीटर, और उस वॉल्यूम सॉल्यूशन में अगर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो उसके लिए जो मोलर कंडक्टिविटी रहेगी वो कापा इंटू V। अब बात करें स्टूडेंट्स, अगर हमें मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया होगा तो उसके लिए इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। उस केस में लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई मोलरिटी। तो ये हमारी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी। और इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव किया गया है, मान लीजिए जो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 1 मोलर। तो 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए हमें मोलरिटी के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स को जब हम डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से तो हमें मोलरिटी मिल जाएगी। लेकिन अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, हमारे पास 1 मोल है, तो उस केस में ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रहेगा, मोलरिटी नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 1 मोल, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मिलीलीटर में दिया गया है उसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो V को हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ये जो 1000 होगा ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो V की वैल्यू मिलेगी हमें 1000 बाई मोलरिटी। और इसी इक्वेशन से हम V की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो हमें मोलर कंडक्टिविटी के लिए ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट्स ऑफ लैम्डा m। तो लैम्डा m की यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लैम्डा m की यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए हमें लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाई मोलरिटी ये आ जाएगा। और कापा की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो वॉल्यूम ml में या सेंटीमीटर क्यूब था उसको हमने 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड किया है। तो इसीलिए इस 1000 के लिए हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे जो मोलरिटी होगी उसको हम लिखेंगे मोल। तो इसके लिए जो यूनिट रहेंगी वो क्या रहेंगी, मोलर कंडक्टिविटी के लिए ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो जो ये है ये यूनिट रहेंगी मोलर कंडक्टिविटी की। इसको हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो इस तरह से हमने डिराइव की है मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट्स को। तो हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, इस 1000 की जगह जब हम यूनिट लिखेंगे तो उसकी जगह सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, और सेंटीमीटर क्यूब ये है, सेंटीमीटर -1 ये है, तो उससे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये मोल ऊपर जाके मोल रेज टू पावर -1 हो जाएगी। तो कापा की यूनिट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इस ओम को हम लिख सकते हैं साइमन। तो ये यूनिट रहेंगी मोलर कंडक्टिविटी के लिए। स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, और मोलर कंडक्टिविटी जो टर्म है उसको हम यूज़ करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को कंपेयर करने के लिए। जब उन सॉल्यूशंस का वॉल्यूम इक्वल होगा, उन सभी सॉल्यूशंस में सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगी और सेम टेम्परेचर होगा उन सभी सॉल्यूशंस का। तो अब एक दूसरी टर्म है, सेकंड टर्म इज आवर
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो जब हम मोलर कंडक्टिविटी से किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को कंपेयर कर सकते हैं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की रिक्वायरमेंट इसलिए हुई कि जब उन सभी सॉल्यूशंस में दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे, अगर उन सभी सॉल्यूशंस का वॉल्यूम सेम होगा और उन सभी सॉल्यूशंस में सेम अमाउंट ऑफ टोटल चार्जेस प्रेजेंट होंगे, और वो हम कैलकुलेट करेंगे टोटल चार्जेस प्रेजेंट ऑन ऑल कैटायंस एंड टोटल चार्जेस प्रेजेंट ऑन ऑल एनायंस विच आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन में जब हम उन सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को कंपेयर करते हैं, तो उसके लिए हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो टर्म है उसकी हेल्प हमें लेनी पड़ेगी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, तो वो कंडीशंस कौन कौन सी होंगी। कंडीशंस फॉर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। Two or more solutions contains equal number of total charges present on all cations and एनायंस, और इक्वल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ जो चार्जेस होंगे, जितने भी कैटायन होंगे या एनायन होंगे किसी सॉल्यूशन में, उसको इक्वल उन सभी सॉल्यूशंस में टोटल चार्ज को इक्वल करने के लिए हमें उस इलेक्ट्रोलाइट की, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन इक्वल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। तो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट लेंगे वो कितना लेना पड़ेगा, उन इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्विवेलेंट वेट के इक्वल हमें उन इलेक्ट्रोलाइट्स की अमाउंट को लेना पड़ेगा। और सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, दे आर हैविंग सेम वॉल्यूम, उनका उन सभी सॉल्यूशंस का वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, एंड देयर टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल। तो इस कंडीशन में जब हम किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस को कंपेयर करेंगे, जब उस सॉल्यूशन में, उन सभी सॉल्यूशंस में जो इलेक्ट्रोलाइट्स की अमाउंट होगी, दैट amount of electrolyte is equal to their equivalent weight, and these solutions are having same volume, and the temperature of all these solution must be equal। तो उस कंडीशन में जब हम उन डिफरेंट सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस को मेजर करते हैं, तो उस टाइप पर जब हमें जो कंडक्टेंस मिलेगी उन डिफरेंट सॉल्यूशंस की, then their electrical conductance is called equivalent conductivity, और equivalent conductivity को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा EQ से। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि equivalent conductivity के लिए क्या डेफिनेशन रहेगी। equivalent conductivity को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, equivalent conductivity of solution of an electrolyte is equal to the conductance of all ions which are produced by 1 gram equivalent of an electrolyte
of solution of volume V at a particular temperature। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी भी सॉल्यूशन की क्या रहेगी, कंडक्टेंस, उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस, और वो कंडक्टेंस किन की होगी, उन सभी आयंस की जिनको प्रोड्यूस करेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो उस इलेक्ट्रोलाइट की अमाउंट कितनी लेंगे हम, 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट लेंगे। उस 1 ग्राम इक्विवेलेंट अमाउंट से कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, उन आयंस की क्या कंडक्टेंस होगी उस सॉल्यूशन के लिए जिसका वॉल्यूम V होगा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, देन दैट कंडक्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू V। तो यहाँ पर इसी तरह से इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को भी डिराइव किया गया है, और इसको मॉडिफाई करने के बाद क्या आएगा, 1000 बाई नॉर्मलिटी। तो इस इक्वेशन का भी हम यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, जहाँ पर हमें उस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी गिवन होगी, उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भी गिवन होगी, और इन्हीं का यूज़ करके हम उस सॉल्यूशन के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो टर्म है इसको किस तरह से डिराइव किया गया है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम दोबारा लिखेंगे, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू V। तो कापा इंटू V लिख दिया, और V क्या है यहाँ पर हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन वॉल्यूम V में। तो हमें नॉर्मलिटी की इक्वेशन को लिखना होगा। इसके लिए नॉर्मलिटी क्या है, ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और डिवाइड करेंगे हम इसको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर से। अगर हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, मिलीलीटर में है, तो इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो ऊपर आ जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इसको हम V को डिवाइड करेंगे 1000 से, और यही 1000 फिर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कितने लिए हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो ये नॉर्मलिटी की इक्वेशन रहेगी, तो नॉर्मलिटी क्या आएगी, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई V, ऊपर आ जाएगा अपना 1000। तो इसको जब हम रीअरेंज करेंगे, V इज इक्वल टू 1000 बाई नॉर्मलिटी, तो ये हमारी V की वैल्यू आ जाएगी। इसी V की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मलिटी। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगी। स्टूडेंट्स, नाउ आई विल डिस्कस द यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की क्या यूनिट रहेंगी, अब हम उसको डिराइव करेंगे किस तरह से उसकी यूनिट होंगी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उसको हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और वो है 1000 बाई
कापा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी की यूनिट होती है ग्राम इक्विवेलेंट। यहाँ 1000 के लिए हम यूज़ करेंगे सेंटीमीटर क्यूब, और कापा की यूनिट रहेगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इन सभी को जब हम पुट कर देते हैं इसमें, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाई ग्राम इक्विवेलेंट, तो यहाँ से हमें यूनिट मिलेंगी इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये यूनिट रहेंगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। और जैसा कि हमें पता है ओम इनवर्स को हम साइमन में लिख सकते हैं, तो ओ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये भी जो यूनिट होंगी ये भी किसकी होंगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।